करते हैं। कुछ ऐसी लर्निंग्स हैं जो आजकल बहुत रेलेवेंट हैं, हॉट टॉपिक बनी हुई हैं, कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं, वो कुछ गाइड कर लें, चाहे वो नए सेलर हैं, पुराने सेलर हैं। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि एक छोटी-मोटी आप लोगों के साथ इस तरह की गपशप हो। सेकंडली थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी मैं जो भी आप लोग लिखते जाएँगे चैट बॉक्स में, जब मैं बोलूँगा उस वक़्त लिखिएगा, तो वो क्वेश्चन आंसर से बहुत कुछ ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया होता है, लेकिन आपके ज़हन में नहीं होता, लेकिन उस क्वेश्चन से मेरे दिमाग से वो सवाल का जवाब लेते हैं। तो एक तो ये है कि मैंने क्या आज प्लान किया हुआ है, और सेकंडली ये कि जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो उस हिसाब से मैं भी आपको मज़ीद आपको अपना व्यू और एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको पहले तो ये एक और बात कर दूँ कि ये सेशन हमारा शॉर्ट होगा। आई कैन नॉट कंडक्ट लॉन्ग सेशंस। इसको कोशिश करेंगे कि हम 30-35 मिनट्स से ज़्यादा ना ले जाएँ, और क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा सा 10-15 मिनट रख लेंगे। सो आई विल स्टे वेरी प्रिसाइज़, ताकि वहीं पे हम बात करें। रिसेंटली मैं सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व करता हूँ पर डे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता सोशल मीडिया पे। आई फ़ील कि वो टाइम मैं कहीं और प्रोडक्टिव यूज़ करूँ। तो मैंने लिमिट लगाई हुई है अपने फ़ेसबुक यूज़ पे। वो स्क्रीन टाइम मैंने मिनिमम उस पे 45 मिनट्स रखा हुआ है पर डे। मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा मेरा पर डे की कंज़प्शन नहीं है। अब उस पर डे में मैं जो भी स्कैन कर सकता हूँ, जो देख सकता हूँ, नॉलेज गेन कर सकता हूँ, कहीं पे गॉसिप नज़र आ रही होती है, सब कुछ आ रहा होता है जी, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये कुछ नज़र आ रहा होता है। न्यूज़ चैनल्स नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो न्यूज़ चैनल्स। तो अब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं अपने गोल्स के साथ कितना क्लियर हूँ, और मैंने बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ किया है, और क्लटर को क्लियर किया हुआ है। और फ़ोकस्ड हूँ मैं अपनी गोल्स पे, अपनी सर्विसेज़ पे, और अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है उस पे, और अपनी हेल्थ पे। अब आ जाते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ उस वक़्त। सबसे ज़्यादा सवाल-जवाब ये चल रहा है कि अमेज़न का फ्यूचर क्या है? ई-कॉमर्स का फ्यूचर क्या है? बहुत सारी बातें क्रिप्टो की हो रही है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे देख रहे हैं कि मैं क्या इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस और एक्सप्लोर करूँ। बहुत सारी रियलिटी बेस्ड भी असम्पशन्स हैं, बहुत सारी लोगों की मिसकंसेप्शन के बेसिस पे भी बातें हो रही हैं इस वक़्त। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये है कि बीइंग एन इन्वेस्टर मैं कहाँ पे पैसे लगाऊँ? बीइंग एन इन्वेस्टर आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहते हैं, किसी न किसी फ़ॉर्म में रहते हैं। आपके पास स्टॉक्स के ऑप्शंस होते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। मैंने भी किया हुआ है, मैं अभी भी करता हूँ। क्रिप्टो में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो में मैंने भी किया हुआ है, और बाकी लोगों ने भी किया हुआ है। थर्ड थिंग इज़ कि ई-कॉमर्स में हम काम करें, या और भी लेट्स से ब्लॉगिंग है, या एफ़िलिएट मार्केटिंग है, और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। मैं अपनी जो कम्फ़र्ट कहाँ फ़ील करता हूँ? मैं एज़ एन इन्वेस्टर हूँ, या मैं एज़ अ खुद वर्किंग पर्सन हूँ, मैं कम्फ़र्ट वहाँ फ़ील करता हूँ, जहाँ पर मैं खुद थोड़ी बहुत नॉलेज जहाँ पे रखता हूँ। जहाँ मुझे मेरे पास नॉलेज, मुझे लगता है कि मैं ये बिल्कुल मेरे लिए ब्लाइंड स्पॉट है, तो वहाँ पे फिर मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो मेरे पैसे हैंडल कौन करेगा? उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका स्किल सेट क्या है, वो खुद कितना इन्वॉल्व्ड है बिज़नेस में। अब आ जाते हैं कि क्या मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अभी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि क्रिप्टो है, स्टॉक्स हैं, या अमेज़न है, कोई भी बिज़नेस है, उसमें हाइज़ एंड लोज़ इज़ पार्ट ऑफ द गेम। मैं खुद क्रिप्टो बाय करके छोड़ देता हूँ, और मैं फिर डे ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे वो ट्रेडिंग करूँ। मैं कुछ दोस्तों से, अपने ही जो वेल विशर्स हैं और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनसे पता करता हूँ कि मेरे लिए सेफ बेट क्या है, कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं एक्टिव
ट्रेडिंग नहीं करता तो मैं क्या करूँगा। तो फॉर एग्जांपल कोई कह देता है यार बिटकॉइन ले लो, एथेरियम ले लियो, मतलब एल्ट कॉइन्स में मत जाओ, आप बस स्टेबल कॉइन्स में काम करें, और छोड़ दें, आप बाय करके छोड़ दें। तो दिस इज द इंटेंशन। मैं एक्टिव, मुझे वो एक्टिव काम नहीं करना, नहीं मैं उससे पैसिव इनकम की अभी बात कर रहा हूँ। मैं साल 2 साल बाद मुझे अगर लगा कि अब पैसे निकल आए तो वो मैं निकाल लूँ। रिसेंटली मैंने ये सही किया है, और मैंने अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन, मेरे प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर कर लिया है। और रिकवर करके अब जो प्रॉफिट मैंने किया वही पैसा घूम रहा है, और दिस इज हाउ आई ट्राई टू स्किम, बट इट टुक मी 2 years टू गेट माई मनी बैक। अब उसमें बहुत सारे मैंने एल्ट कॉइन्स भी ली थी जिससे मुझे रिकवरी हुई। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज माय पर्सनल अप्रोच। आप लोगों की कुछ और अप्रोच हो सकती है, बट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो ऑलवेज मेक योर ओन जजमेंट। इसी तरह से मैंने स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई, और स्टॉक्स में भी मैंने यही अप्रोच की। अगेन आई कंसल्टेड रिलायबल पीपल, इवन मैं पेड कंसल्टेंसी भी ली, और वो लेके मैंने सेफ डील की कुछ ऐसे रिलायबल लोग हैं जिनके साथ, और ईटीएफ्स लेके। तो वहाँ पर मैं, जैसे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनमें एप्पल है, इस तरह की कोई टेक कंपनीज हैं, कोई नॉन टेक कंपनीज हैं, कोई ऑयल एंड रिफाइनरी है, इस तरह की कंपनीज में अगेन मैंने वहाँ पर भी ट्रेडिंग के माइंडसेट से मैंने नहीं किया। मैंने बस लेके और छोड़ देना है 1 साल के लिए, एंड देन आई सी, या 6 महीने के लिए। मतलब आप बहुत ही रेगुलर लेवल पे आप एक्टिव नहीं हो, तो आप बस मंथली लेवल पे आप देख रहे होते क्या हो रहा है मेरे स्टॉक के साथ, एंड देन यू रीड सम आर्टिकल्स हियर एंड देयर, और उससे फिर अपनी मैं जजमेंट कर रहा होता हूँ। सो फार मेरा एक्सपीरियंस ठीक है, और मैं उसको फ्यूचर में बच्चों की तरफ देखता हूँ कि यार ईटीएफ में हर महीने मुझे 200-300 डॉलर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कम से कम 200-300 डॉलर का ये लेना है, 200-300, मतलब 1000 डॉलर मुझे इधर उधर घुमाने हैं, ताकि वो मेरा फ्यूचर के लिए बिल्ड हो जाए। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अब आ जाते हैं कि ई कॉमर्स में क्या बात हो रही है। ई कॉमर्स में ये हो रहा है कि इस वक्त बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ई कॉमर्स का डाउनफॉल शुरू हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब 2 नंबरी है, ये झूठ है, ये सब कुछ है। देखो, कहते हैं ना कि आपके पास, मैं शायद ये एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ कि आपके पास मर्सिडीज है, और आप एक ड्राइवर हायर करना चाह रहे हो, और आपने एक ड्राइवर को हायर किया है, और वो ड्राइवर हमेशा से वो सुजुकी और रिक्शा चलाता है। जिंदगी भर उसने सुजुकी कार, जैसे मेहरान कार चलाई ही है, और उसने या तो ऑटो चलाया या उसने रिक्शा चलाया। और मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मेरी मर्सिडीज गाड़ी उसी तरह से बेहतरीन तरीके से चलाएगा। शायद मैं यहाँ पे डेफिनेटली वो क्वालिफाइड ड्राइवर ही है, लेकिन वो क्वालिफाइड ड्राइवर फॉर द रॉन्ग कार है। मेरी गाड़ी के लिए वो नहीं है, उसने मर्सिडीज नहीं चलाई है, या उसने मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम एयरलाइंस में एक होता है एटीआर, होता है मैनुअल लैंडिंग वगैरह उसमें होती है, और आप कहते हैं 777 एयरबस और 777 का जहाज चलाओ। दोनों की डायनामिक्स डिफरेंट है, दोनों की नॉलेज बेस स्किल सेट डिफरेंट रिक्वायर्ड है। तो होता ये है कि वो है तो ड्राइवर, वो है तो एक बिजनेसमैन, है तो एक बिजनेस पर्सन है तो एक ट्रेनर है, लेकिन वो ट्रेनर क्या वो वाकई में क्वालिफाइड उस रोल के लिए है कि नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप एक बंदा है जिसकी कोई एजुकेशन बैकग्राउंड या तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, या उसका पर्सनल एक्सपीरियंस इतना नहीं है, और वो खुद नॉलेज नहीं रखता, और उसको मैं कहता हूँ यार ये ले मेरा अमेजोन का अकाउंट और मेरे लिए प्रॉफिट बना के आ जाओ, आई थिंक दिस इज वेयर द डिस्कनेक्ट हैपेंस। जो रियलिस्टिक, अगर मैं आपको लॉजिकल रीजन दूं ना कि मुझे क्या ई कॉमर्स क्या वो डाउनफॉल पे जा रहा है, मैं कहूंगा नहीं, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और ग्रो करती रहेगी। आज भी $5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, राइट। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जाएगी, ई कॉमर्स भी इवॉल्व होता है। ई कॉमर्स क्या है कि हम ऑनलाइन कस्ट पहले बेसिकली पहले ऑफ ई कॉमर्स, अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और कॉमर्स, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन की बात हो रही है। हो क्या रहा है कि मैं जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ वो ऑनलाइन कर रहा हूँ, दैट इज वेयर ई कॉमर्स इज। अब क्या इंसान, जब तक इंसान है वो बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटी है वो रहेगी, राइट, वो कहीं खत्म नहीं होनी। अगर वो खत्म नहीं होनी तो फिर क्या होगा, फिर ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग होगी ना। पहले पहले जमाने में अगर आप बैक डेट, अगर स्टोन एज पे चले जाए, तो ट्रेडिंग का स्टाइल डिफरेंट था, आज ट्रेडिंग का स्टाइल डिफरेंट है। तो ट्रेडिंग इवॉल्व हो रही है। अब उस ट्रेडिंग में ई कॉमर्स इंडस्ट्री इटसेल्फ बहुत बड़ी हो चुकी है। 5 ट्रिलियन वाली इंडस्ट्री ऐसे दिन रात खत्म नहीं हो सकती, ये मेरा व्यू है, और मैं इस पे फर्म बिलीव करता हूँ। मैं कहता हूँ आप जाके एक वेबसाइट है स्टैटिस्टा, उस पे जाके आप देखेंगे तो क्या ई कॉमर्स इंडस्ट्री
जिसने 2020 में कोविड पीरियड में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दी, फ्रॉम $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, आज भी वो ग्रो कर रही है पोस्ट कोविड। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ कोविड का इम्पैक्ट, कोविड ने इसको बूस्ट दिया। कोविड वर्कड एज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर देम, बट कोविड इज नॉट जस्ट नाउ, इफ द कोविड इज ओवर द ई कॉमर्स इंडस्ट्री शुड टेक अ रिवर्स गियर। रिवर्स तो नहीं हो रही, ई कॉमर्स और ग्रो करती जा रही। इट मीन्स देयर आर सर्टेन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स जो कि इसको ड्राइव कर रहे हैं। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि भाई कस्टमर बिहेवियर ने अब वो इवॉल्व हो चुका है, इसलिए ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं। आप अपने आप से सवाल करें, यार आप पहले कभी कपड़े कभी ऑनलाइन, आपने पाकिस्तान से, पाकिस्तानी माइंडसेट से बात कर रहा हूँ, हम कपड़े कभी कभी ऑनलाइन करते थे, या शूज हम ऑनलाइन करते थे, या हम पहले 10 साल का अपना ट्रेंड लिया, आपने कब से बाय करना शुरू किया? अपने बिहेवियर को जरा पहले ऑब्जर्व करो, जो कि पाकिस्तान का। अब जो नॉर्थ अमेरिका है या यूरोप है, इनका बिहेवियर, इनकी अडेप्टेबिलिटी टू न्यू टेक्नोलॉजी इज मच हायर देन द डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज वहां पे जो टेक्नोलॉजी आती है वो बहुत लेट आती है। एग्जाम्पल एक और मैं आपको देता हूँ। अम, अपना एप्पल ने जो विजन ग्लासेस, जो प्रो विजन आई बिलीव, वो विजन प्रो है, प्रो विजन, आई डोंट रिमेम्बर नेम, बट उन्होंने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, पहले कहाँ की, यूएस यूके में आई। पाकिस्तान में तो अभी मतलब लॉन्च ही नहीं हुआ है ना, मतलब मैं ऑफिशियली कंपनी ने लॉन्च, यहाँ से आप भेज रहे हो, लेकिन लॉन्च कहाँ पर हो रहा है? यूएसए में हो रहा है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व स्टार्ट ही इधर से हो रही है। अगर मैं इलेक्ट्रिक कार्स की बात करूँ, स्टार्ट ही यूएसए से हुई। इलेक्ट्रिक कार्स इवॉल्व हो रही है। अब इलेक्ट्रिक कार इज एन पार्ट ऑफ ए टेक्नोलॉजी ग्रोथ। तो ये जितनी भी ग्रोथ आप टेक्नोलॉजी में नजर आ रही है, इससे ये इंडिकेट जरूर हो रहा है कि यार ई कॉमर्स इज गोना स्टे देयर, ई कॉमर्स इज गोना ग्रो। अब आ जाते हैं, ई कॉमर्स मजीद इवॉल्व होगा। अब ये मैं आपको एक और प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, बहुत तेजी से इवॉल्व होगा। पहले ई कॉमर्स, आप वेबसाइट पे जाते हो amazon.com पे, और आप जाके लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो शूज, आप लिखते हो टी शर्ट, आप लिखते हो, टाइप करते हो। नाउ ऑल्दो कि ये बहुत पहले शुरू हो चुका है, जो वॉइस टेक्नोलॉजी है, ये जो वॉइस सर्च है, दैट हैज टेकन अ लॉट ऑफ ग्रोथ। सर्च, जो वॉइस सर्च है, वॉइस सर्च इज गोइंग टू बी ए ह्यूज। अब क्या हो रहा है कि वॉइस सर्च, और जो आपकी इवन इलेक्ट्रिक कार्स हैं वहां पर भी इनेबल्ड कर रहे हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपकी इको डिवाइस, जो डिवाइसेस, वॉइस डिवाइसेस हैं, वो ग्रो कर रही हैं। आप इनको, इन ट्रेंड्स को देखें। ये ट्रेंड ऐसे हैं जो आपको मजा आएगा कि यार ई कॉमर्स कैसे कैसे ग्रो करेगी, किस किस एवेन्यू से होगी। दी कमर्शियल कमर्शियल एसेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी हैज टू बी देयर। आप मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इको डिवाइसेस, जो होम डिवाइसेस हैं, चाहे गूगल डिवाइस हो, जैसे गूगल वॉइस टेक्नोलॉजी है, वो आपकी वॉइस टेक्नोलॉजी गूगल की, आपकी अमेजोन की एलेक्सा, फिर आप आ जाएं एप्पल की सीरी, आप आ जाएं देर आर गूगल की ओके गूगल पे हम चल रहे हैं। तो देर आर डिफरेंट वॉइस टेक्नोलॉजी जो कि नॉट ओनली वेबसाइट या ऐप हैं, बट कि ऑल्सो आपकी पूरी लाइफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो ड्राइविंग योर सेल्स, विच इज ऑल्सो ड्राइविंग योर ऑनलाइन शॉपिंग, विच इज ऑल्सो ड्राइविंग योर ऑनलाइन परचेजेस। चाहे वो आप शॉपिफाई वेबसाइट पे जाएं, चाहे वो अमेजोन पे जाएं, चाहे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर दें, बट ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स की पाए है, वो और बढ़ी जा रही है। फिर आ जाते हैं इमेज सर्च टेक्नोलॉजी। इमेज सर्च टेक्नोलॉजी अब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी ऐप दैट यू विल सी। अमेजोन पे जाएं, आपको इमेज सर्च कर सकते हो आप। गूगल पे जाएं, आप इमेज सर्च कर सकते हो आप। ये जब सर्च इंजन, और फिर ऑन टॉप एक और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बताता हूँ, जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई में क्या हो गया? अब अमेजोन कह रहा है यार, एक मिनट रुके, जितनी भी कस्टमर बाइंग आप कर रहे हो ना, अब आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो अपने सर्च बार में। पहले अमेजोन पे सर्च बार में कभी भी क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते थे, अब प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। उससे क्या हो रहा है? अगेन इट्स एंडिंग टूवर्ड्स मेकिंग श्योर द कन्वर्जन इज हैपनिंग राइट देयर विद इन द प्लेटफॉर्म। मेरी बात को कनेक्ट करो अब, कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी में ये जो जो भी चीज ये लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसके उसके जो बॉटम लाइन है, टू इंक्रीज सेल्स, टू इंक्रीज कन्वर्जन, टू इंक्रीज डॉलर वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट बात है
ये चाहे मैं वॉइस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं इमेज टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं टेक्नोलॉजी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जनरेटिव एआई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कुछ भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स देख रहे हैं, उनकी बॉटम लाइन क्या है कि आपको विदाउट मेकिंग यू मूव आउट ऑफ योर कार, आउट ऑफ योर होम, आउट ऑफ योर डिवाइस, आई वांट टू कन्वर्ट दैट, वो जो आपका साइकिल है ना, सेल्स फनल का जो साइकिल है, उसको जितना शॉर्टन करके इसको परचेज जर्नी को, इस शॉपिंग जर्नी को परचेज पे कन्वर्ट करना है, खत्म करना है, यहाँ पे एंड करना है। फिर उसके बाद क्या आता है, सेकंड पार्ट विच इज अ फॉलो अप। फॉलो अप क्या है? रिपीट परचेज। रिपीट परचेज। आप लोग जो अमेजोन पे, जो बहुत सारे लोग अमेजोन पे सेल कर, रिपीट परचेज में वन टाइम बाय करो या रिपीट परचेज को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, अमेजोन आपको वो भी ऑप्शन दे रहा है। आप देखिए अभी आपको कस्टमर जो सेविंग, आप साइन साइन अप एंड सेविंग की जो ऑप्शन है, वो क्या है? वो यही है। सब्सक्राइब एंड सेव मॉडल क्या है? यही है ना। सब्सक्राइब करें रिपीट परचेज के लिए, सो दैट वी मिनिमाइज आवर कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग ए कस्टमर। इवेंचुअली क्या हो रहा है? मेडिसिन चाहिए, सब्सक्राइब एंड सेव करो। बच्चों के डायपर्स चाहिए, सब्सक्राइब एंड सेव करो, क्योंकि ये रिपीट प्रोडक्ट है। फूड है, सब्सक्राइब एंड सेव करो। इट्स अ रेगुलर कंजप्शन प्रोडक्ट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच प्रोडक्ट्स जो कि रिपीट एंड परचेज में अमेजोन अभी मैं, इनफैक्ट मैंने कुछ महीने पहले मैंने सब्सक्राइब एंड सेव की अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। मैं आज भी शेयर कर देता हूँ दोबारा से, आप देखिए उसमें हमने सब्सक्राइब एंड सेव कहाँ से कहाँ लेके गए। इवेंचुअली ये क्या हो रहा है? ये भी डॉलर वैल्यू बढ़ रही है। भैया ये एडवांसमेंट्स हो रही है, अगर आप इस एडवांसमेंट्स को ट्रैक नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ मूव सही नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप में और एक अनएजुकेटेड बंदे में कोई फर्क नहीं है, रिसर्च नहीं कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो कोई और बंदा बैठा हुआ है जो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, और जो कहता है कि जी मैं अपना सेलर सेंटर ओपन ही नहीं करता, तो मैं मेरा बिजनेस चलता रहता है। सबसे बड़ा मेरे लिए रेड फ्लैग यही है, जब आप सेलर सेंटर ही नहीं ओपन करते हो यार। मतलब हाउ डू आई इन्वेस्ट इन यू व्हेन यू से कि मैं अमेजोन सर्विसेज दे रहा हूं, लेकिन मैं अमेजोन सेलर सेंटर ओपन नहीं करता, मैं तो ऐसे ही चलता है मेरा बिजनेस। दैट्स अ रेड फ्लैग। ये रेड फ्लैग है। और कैसे हो सकता है? मैं मैं बीइंग अ पर्सन हु रन्स द एजेंसी, हु रन्स द बिजनेस, मैं कहूँ मैं सेलर सेंटर नहीं ओपन करता, और रोजाना अमेजोन कुछ ना कुछ नया फेंक रहा होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, ग्रो कर रही है, वो रेगुलर बेसिस पे दे आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। यकीन करें, अगर आप, इफ यू स्टॉप्ड इवन ट्रैकिंग अमेजोन फॉर 2 to 3 months, 3 months में बहुत कम कह रहा हूं, आप आउटडेटेड हैं मेरे लिए। अगर आप कहते हो ना मैं अमेजोन से डिस्कनेक्टेड हूँ 3 महीने के लिए, मेरे लिए आप आउटडेटेड हो। यू कैन नॉट बीट द कॉम्पिटिशन, यू विल एंड अप लूजिंग मनी। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, मैं आज भी कहता हूँ 2024, मैं अपनी पोस्ट में बार बार कहता हूँ 2024 इज अ ईयर फॉर ग्रोथ। अब उसकी रीजन एक और मैं बता देता हूँ। देखो पिछले कोविड, जब कोविड हुआ, उसमें इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ और थी। 2022 और 23 स्लो डाउन आया, इकोनॉमीज काफी सख्त, इन्फ्लेशन रेट हाई, इंटरेस्ट रेट हाई, बोरिंग मनी नहीं मिल रही, महंगी मिल रही है लैंडिंग। मैं एज अ बिजनेस बोरो करना चाह रहा हूँ, मुझे महंगा लोन मिल रहा है, अगेन नॉट वायबल, क्या करूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन। लेकिन 2024 एंड 25 में द इकोनॉमीज विल स्टार्ट softening the things। लोगों के पास पैसा बहुत आ जाएगा। लोगों के पास जब पैसा आता है, तो अगर जो बिजनेस रेडी होता है, जो बिजनेस मार्केट में इन होता है, वो ही सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है। दैट्स द रूल ऑफ द गेम। लोगों के पास पैसा आ गया, आप रेडी नहीं हो, इट मीन्स यू हैव मिस द बस। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2024 इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अमेजोन आज भी किंग है, और मुझे अगले 5 साल तक किंग नजर आ रहा है। 40% मार्केट शेयर लेके बैठना और उसको रिटेन करना इज नॉट अ जोक। दे हैव 38% मार्केट शेयर। 38%।
तो अमेजोन पे जो सही तैयारी के साथ लॉन्च करेगा अपना बिजनेस, सही लोगों के साथ काम करेगा, देयर इज अ चांस वो ग्रो करेगा। What worked in 2019, what worked in 2020 will not work in 2024 period। ये मैं बता देता हूँ। अगर आप नॉलेज बेस्ड रिसर्च बेस्ड इस साल नहीं हैं, आप नहीं कर सकते हो फंडामेंटल्स के साथ। अब मैं आ जाता हूँ कि अमेजोन, अच्छा फिर मैं ऑब्वियसली उसके बाद टिकटॉक और शीन का भी मैं टच बेस करूंगा, वॉलमार्ट का भी करूंगा, लेकिन अभी पहले अमेजोन की थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अच्छा, अमेजोन पे एक चीज और भी आप सोच लें, वो ये है कि प्रोडक्ट आपका अमेजोन पे अगर बेहतरीन है, आपने प्रोडक्ट सही सोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो उससे आप, दो चीजें आपको फंडामेंटल्स पे टाइम लगाना है, दो चीजों पे बिफोर यू डाइव इनटू अमेजोन, अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो तो आपकी सोर्सिंग और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी। इसमें मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, ना ही करूंगा। मैं और मेरी टीम जान मारते हैं प्रोडक्ट की सोर्सिंग पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। जब आपके पास प्रोडक्ट क्वालिटी 10 आउट ऑफ 10 है, सोर्सिंग आपने मिनिमम मिनिमम आपने इतनी की हुई है कि अच्छा यार ये मैंने लो प्राइस मैंने कम कम अज्यूम की हुई है और मैं अच्छे मार्जिन के साथ जा रहा हूँ, फिर आ जाए अमेजोन। अमेजोन, अब जो मार्केट में खबरें चल रही हैं ना, लोग आपको जो बोल रहे हैं यार अमेजोन की फीसेस बढ़ रही हैं, अमेजोन तो इतना परसेंटेज तो अमेजोन लेके जाता है। अब बिफोर वी गो इनटू दिस एरिया, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप एक शॉप रन करो, स्टार्ट करो एक शॉप, ठीक है, ग्रोसरी की, किराने की शॉप लगाओ। अमेजोन से पहुंचने से पहले मैं आपको बिजनेस के ना, आप लोगों ने असल में, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस किया नहीं है ना, बिजनेस समझा है। मैंने 6 साल की एज से मैंने पापड़ बेचना शुरू किए थे। मैं मेमन फैमिली से हूँ, तो मुझे, हम लोगों को बचपन में स्कूल से ज्यादा घर में सिखाते हैं बहुत सारे बिजनेसेस। अब ये मैंने पहली दफा आप लोगों को बता रहा हूँ। 6-7 साल की एज से हम लोग धंधा करना सीखना जाते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं प्रैक्टिकली। चाहे अब्बा अमीर हो गरीब हो, कुछ भी हो, धंधा वहीं से शुरू हो जाता है, हमारे घर से शुरू कर देते हैं। अम्मी ने दिया, ये लो पापड़, ये लो स्टोव, और निकलो बाहर धंधा करो। जाओ बेटा, पापड़ बेच के आओ। अम्मा कैसे करूंगा? देख ले लेना अपने कजन को, वो कैसे कर रहा है, तुम उसको फॉलो कर लेना। ये बता रहा हूँ मैं फंडामेंटल्स। ये रग रग में हमारे पास ये धंधे की जो उसूल है ना, छोटे मोटे, वो इसलिए आ रहे हैं कि हम लोग इस तरह से काम करते थे। फिर हमने कहा जी, अंडा घोटाला और बन कबाब बेचेंगे हम। बाहर गए, चौराहे पे खड़े, अम्मा से पहले पूछा ये बनाते कैसे हैं, बनकर अम्मा से सीख के फिर हमने कहा जी अब हम चौराहे पे बैठ के वहां बेचेंगे। फिर बचपन से पेरेंट्स ने ये सिखाया, सीजनल सीजनल बिजनेस क्या होता है। 14 अगस्त हो रही है, झंडियां बिकेंगी, बच्चे फारेग हैं, ये लोग लेंगे। अब्बा ने कहा चलो बेटा बोल्टन मार्केट इधर से आप झंडियां खरीदो, 14 अगस्त आ रहा है, बैजेस खरीदो, ये लो पॉकेट मनी, इससे पॉकेट मनी से खरीदो और बाद में बेचने, और बेच के कमा के आ जाना मेरे पास। दिस इज हाउ बिजनेस की ट्रेनिंग शुरू होती है हम लोगों की। किसी मेंटोर नहीं, हमारा मेंटोर सब कुछ अब्बा अम्मा ही थे। हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है। तो धंधे के ना कुछ फंडामेंटल्स आपके माइंड में होने चाहिए बिफोर यू जंप ऑन द कंक्लूजन्स। यार ये तो अमेजोन ने 70% तो ले लिया, तो क्या भाई 70 तुम्हें देंगे? प्लेटफॉर्म तुम्हारा है, किसको देंगे? तो भाई फंडामेंटल्स तो बिजनेस के आप समझ लो ना पहले, फिर जाके कहो कि अच्छा ये है। ग्रोसरी शॉप लगाओ आप,
लगाओ ग्रॉसरी शॉप, करो कैलकुलेशन, मुझे कल के दो, कल को। अच्छा, ग्रॉसरी शॉप की मैं ब्रेकडाउन करूं आपको, करके दूं? 1 लाख रुपए हैं आपके पास। 1 लाख रुपए से आपने पहले क्या करना है? ग्रॉसरी शॉप लगानी है। आप गए, दुकान रेंट पे लेंगे, दुकान चाहिए ना ग्रॉसरी शॉप की, उस दुकान की कॉस्ट है ना, रेंट देंगे उसको। कितना रेंट देंगे? मिनिमम 10,000 रुपए। उसकी यूटिलिटीज वो कौन पे करेगा? आप करेंगे ना, चोरी की तार तो नहीं लगाएंगे। हाँ, लगाना चाहे तो लगा लें, लेकिन उसकी भी एक कॉस्ट कोई ना कोई तो पे कर रहा है, राइट? लगा दें। कितने लगेंगे? 2,000 रुपए यूटिलिटीज लगा देते हैं, 12,000 ये हो गए। ठीक है। शॉप में जो दुकान में जो रैक्स लगाते हो, ये जितनी भी सामान लगाते हो रेंट में, तो आपको एम्प्टी शॉप मिला है, उसकी फर्स्ट टाइम कॉस्ट कौन पे करेगा? आप करेंगे ना, सेटअप कॉस्ट। लगाएं उसके पैसे। फिर आप कैलकुलेशन करें, अब आपको क्या चाहिए? सामान चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, स्टॉक चाहिए, राइट? इन्वेंट्री लगा दो, इन्वेंट्री के पैसे लगाओ। कितने लगाओगे? 50,000, 60,000, 70,000? लगा दें? लगा दिए। ठीक है। ये होगी आपकी सेटअप कॉस्ट। ये आपने रिकरिंग, एक रिकरिंग कॉस्ट आएगी, एक वन टाइम कॉस्ट आएगी। रिकरिंग क्या है और वन टाइम में समझ लें। वन टाइम ये है कि भाई एक दफा सेटअप कॉस्ट हुई, जो कि मैं अमेजोन के केस में क्या करता हूँ कि जी एलएलसी बना दी, डिजाइन कर दिए, वीडियो बना दी, GS1 कर दिया, लोगो बना दिया। ये वो सेटअप है। इसको कंपेयर करो और फिजिकल फिजिकल बिजनेस से और ऑनलाइन बिजनेस से। फिर आ जाते हो, अच्छा मैंने स्टॉक खरीदा, अब मैं स्टॉक खरीद के मैं पैसे कमाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, मुझे कितना प्रॉफिट आएगा? 50% आएगा, 100% आएगा? ऐसा तो नहीं है ना भाई मेरे। आप जाएंगे जी, अच्छा मुझे चाय पत्ती रखना है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, चाय पत्ती रखना, मैं जाऊंगा होलसेलर के पास, उनको बोलूंगा यार जी मुझे 1,000 यूनिट चाहिए। ये बिजनेस की फंडामेंटल इधर से समझ गए ना, तो अमेजोन को आप क्रैक कर जाओगे भाई मेरे। 1,000 यूनिट अगर आपने 1,000 पीस लेना है, एक पीस अगर आप $10, $10 का मिलेगा, ठीक है, तो 10,000 का ये आपने स्टॉक, सिर्फ पत्ती चाय, चाय ले लिया आपने, टपाल चाय ले लिया आपने। 10 वाला आप कितने में बेचोगे? 12 में बेचोगे? 13 में बेचोगे? 20 में बेचोगे? 20 में किसको बेचोगे भाई? मार्केट तो कस्टमर आपसे क्यों लेगा? यही चीज आपको अमेजोन पे अप्लाई होती है। Why would you be able to sell something which is everybody is selling at $10 and you will sell $20 unless you have something unique, something different? That's a different part. कमोडिटी की बात कर रहे हैं हम, रेगुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा यार मैं तो 10 वाली 12 में बेच सकता हूँ, क्योंकि हर कोई बंदा, कोई 12.5 की बेच रहा है, कोई 12 की बेच रहा है, कोई 11:45 की बेच रहा है, कोई 11:30 की बेच रहा है, राइट? आपने कहा एवरेज आउट कर लेते हैं 12 का, तो $2 का प्रॉफिट हुआ आपको। तो $2 कितना हुआ? 20% हुआ। अब कहाँ गया भाई मेरे आपका प्रॉफिट? आप यहाँ पर 50% क्यों नहीं कमा रहे हो? किसी शॉपकीपर से जरा पूछ के तो देखे ना कितना पैसा कमाते हो भाई मेरे। बहुत सारे आपके दुकानदार दोस्त होंगे ना, उनसे पूछो कितना पैसा बनाते हो भाई। फिर आपको समझ में आ जाएगी कि अमेजोन, फिर रियलिटी चेक आएगा अमेजोन पे मैं कितना एक्सपेक्ट करूं, या मैं शॉपिफाई बेस्ड, प्लेटफॉर्म बेस्ड, अगर मैं अपनी वेबसाइट पे, जिसको हम DTC कहते हैं या ओन वेबसाइट बिजनेस कहते हैं, अपने ब्रांड वेबसाइट कहते हैं, उस पे तुम कितना प्रॉफिट बनाओगे? रिलेटिव कंपैरिजन तो करो। रिलेटिव कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई शुड आई सेल ऑन Amazon, व्हाई शुड आई सेल ऑन a Shopify platform with my own brand name? वहां पे मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है? मैं, अच्छा ये ऑनलाइन नहीं करता, मैं ऑफलाइन करता हूँ, मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा? मैं ये एवरेज, ये मैं 99% आपको ये मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे ही बिजनेस है, ऐसे ही चलते हैं सारे बिजनेस। अच्छा, फूड जॉइंट लगा दो, रेस्टोरेंट लगा दो। आप अक्सर लोग कहते हैं ना यार रेस्टोरेंट में तो उसने 200% कमा लिया होगा, 400% कमाया होगा, डेफिनेटली कमाया होगा, लेकिन ऑन एवरेज आउट अगर आप करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। उनसे भी जरा जाके पूछे ना, इंटरव्यूज लेना जरा, लें तो सही जरा इंटरव्यूज। पैसा बनता है, हर जगह भी बनता है, लेकिन इनिशियली इनिशियली मैं क्या, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या लेके जाऊं? पैसा बनता है, हम लोग 40% भी बनाते हैं, हम 30 भी बनाते हैं। एक यूनिट पे हमने $80 पीस पर बनाया है, $80 पर यूनिट हमने बनाया, होलसेल में बनाया। बट थोड़ी सी ना ब्रॉड पिक्चर जरूरी है। मैं ये अभी जो बात जितनी भी कर रहा हूँ, ब्रॉड पिक्चर जरूर रखें अपने जहन में। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे 20% 30% नॉर्मल है, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे 10% लेना भी बड़ी बात है।
कुछ ऐसे बिजनेस है जहाँ पे 200% भी मिल सकता है, लेकिन मैं वो 200% वाला एग्जाम्पल सब पे मैं फिट नहीं कर सकता। दैट्स दैट्स वेयर यू स्टार्ट योर वर्किंग। तो अब आ जाए अमेजोन पे। भाई अमेजोन पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोर्सिंग अच्छी लेके जाएं। ये 20% वाली सोर्सिंग नहीं चलेगी, ये 25% वाली सोर्सिंग नहीं चलेगी, ये 30% वाली सोर्सिंग चैलेंजिंग होती जाएगी। पहले राउंड ऑफ इन्वेंट्री में 30% ले लिया, दूसरे राउंड में टारगेट करो भाई 35 पे जाना है, 40 पे जाना है। ये मैं प्राइवेट लेवल की बात बता रहा हूँ। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सोर्सिंग। अमेजोन को यूं समझ लें कि भाई देखो मेरे पास, मैं अगर अमेजोन पे नहीं बेचता तो अपनी वेबसाइट पे बेचता हूँ, तो भाई मुझे उस अपनी वेबसाइट पे तो ऐड चलाना है, मैं ट्रैफिक तो लेके आना पड़ेगा, वो ट्रैफिक की भी एक कॉस्ट है। यहाँ पर अमेजोन के प्लेटफॉर्म का अपना ट्रैफिक है, वो खुद ग्रो कर रहा है अपने ट्रैफिक को, उसकी एक प्राइस है मुझे पे करनी पड़ेगी। वो क्या है जी, रेफरल फी है। वो क्या है जी, एफबीए फीस है। वो क्या है जी, मंथली स्टोरेज है। वो क्या है जी, वो प्लेसमेंट फीस आ गई। वो क्या है कि जो वो जो मुझे ट्रांजिट फीस आ गई। भाई ये जितनी भी फीसेस हैं उसको एज ए कॉस्ट का कंसिडर करो। और अच्छा करो कि अच्छा मैं अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करूं, मैं इसको कैसे कोप अप करूं, तो वो बैकवर्ड करो आप। फिर सप्लायर से बात करो, फिर आप फ्रेट से बात करो, फिर ये देखो अमेजोन के एडब्ल्यूडी में प्रोग्राम में जाऊं मैं या नहीं जाऊं। क्योंकि अमेजोन जितनी भी ये कोशिश कर रहा है ये एडब्ल्यूडी को बढ़ा रहा है, बहुत गलत कर रहा है। बहुत सारी जगहों पे अमेजोन रिप ऑफ कर रहा है। लेकिन अब मैं एज अ बिजनेसमैन मैं गिव अप नहीं करने वाला, मैं गिव अप नहीं करता। मैं कहता हूँ यार प्लेटफॉर्म है, ताकतवर है, प्लेटफॉर्म जानदार है, अब इसको नेविगेट कैसे करें, इस पे मैं अपनी दिमाग को लड़ाता हूँ। मैं वो नेविगेट कर रहा हूँ क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो तो जब ये पोटेंशियल आपको प्लेटफॉर्म का है ना, तो उस पोटेंशियल को मिस ना करें, क्योंकि इसका डीएनए ही सेलिंग है। डीलिंग, बाइंग एंड सेलिंग है। तो इसीलिए जो ट्रैफिक आ रहा है वो आ ही रहा है, वो क्वालिफाइड ट्रैफिक आ रहा है। वो ये ट्रैफिक नहीं आ रहा हाँ देख लेंगे। मैं एग्जांपल अगर कंपेयर टिकटॉक से करूं, टिकटॉक का जो जो डीएनए है ना, वो डीएनए है सोशल प्लेटफॉर्म। टिकटॉक पे जो द पर्सन हु कम्स और opens the app with not an intention to buy a product, they come with an intention of entertainment, socializing, knowledge, correct? Whereas Amazon पे आप जब ऐप ओपन करते हो, वो करते हो विद एन इंटेंशन टू परचेज समथिंग, क्योंकि आपके जहन में वो मिशन क्लियर होता है कि अच्छा मुझे कुछ बाय करना है, इसीलिए मैं ऐप खोल रहा हूँ। ये नहीं होता अच्छा देख लेता हूँ जरा एंटरटेनमेंट करता हूँ, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इवन जो जनरेटिव एआई में भी अगर आप क्वेश्चंस देखें ना, वो क्वेश्चन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा इस प्रोडक्ट के यूजर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, ये वगैरह वगैरह, और वही कंटेंट से, लिस्टिंग के कंटेंट से ही वो ड्राइव करके आपको दे देता है। राइट। तो मैं क्यों कह रहा हूँ प्रोडक्ट आपका इंपॉर्टेंट, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अमेजोन का एक प्रोग्राम है, आप सब लोगों को पता है, वाइन प्रोग्राम, राइट? वाइन प्रोग्राम को आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। ये, अब अगर आप प्रोडक्ट के पे कॉन्फिडेंट हैं, एक दो ऑर्गेनिक रिव्यूज आ गए हैं बेहतरीन, फिर आप इसको वाइन पे ले जाओ। अगर वन फर्स्ट गो में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं प्रोडक्ट पे, आपने वैलिडेट किया है, फर्स्ट गो में आप उसको वाइन पे ले जाओ। वाइन, दो फ्री के वाइन लेंगे तो फ्री के मिल जाएंगे। आप एक लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो जिसमें 10 वेरिएशंस हैं, हो सकता है कि पहले आप अलग अलग लिस्टिंग करें, दो दो वाइन कलेक्ट करें, 10 × 2 20 आपके फ्री के रिव्यूज आ गए, फिर आप उनको मर्ज कर दें और आपकी पेरेंट लिस्टिंग बन जाएगी। फ्री में आपने 20 रिव्यूज ले लिए। क्यों ये सो कॉल्ड वीवीआरओ और इस ड्रामे में पढ़ते हैं आप? क्यों पढ़ते हैं भाई? जरूरत नहीं है आपको। वो वाइन की क्वालिफाइड आपके पास रिव्यूज आ रहे हैं और क्रेडिबल रिव्यूज आ रहे हैं, अमेजोन के अपने रिस्पॉन्डेंट से आ रहे हैं, तो उसका वेटेज अलग होता है, उसके रैंकिंग पे भी इम्पैक्ट अलग होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, गो फॉर 30, क्योंकि वो 30, those 30 reviews are much much better than those paid so called, जो लोग बाहर से जाके लेते हैं, उनसे 1000 गुना बेहतर है, प्रोवाइडेड आपकी प्रोडक्ट जानदार है। बैड प्रोडक्ट विल नॉट सर्वाइव। प्रोडक्ट को क्रैक करना है। तो ये कुछ
अमेजोन की मैंने बात करनी थी, ई कॉमर्स की करनी थी, अब आ जाते हैं टिकटॉक की। टिकटॉक पिछले दिनों जो काफी दिन हो गए मैंने इसको ट्राई किया है, और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। पहली बात, पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है सर। अब उसकी मिसाल ये है, अमेजोन पे वही प्रोडक्ट अगर $25 की बिक रही है, तो व्हाट डू यू थिंक अमेजोन वो टिकटॉक पे कितने की बिकी होगी? गेसेस। अगर अमेजोन पे एक प्रोडक्ट है $25 की बिक रही है, टिकटॉक पे कितने की बिकी होगी? एनी गेसेस, हाईज एंड लोज? $89। $89। एंड लेट मी टेल यू, वो प्रोडक्ट ऐसी है जो मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही कोई अजीब सी प्रोडक्ट है। तो $25 में भी अमेजोन पे बेचना भी बहुत बड़ा जिहाद होता है। वो साला वो टिकटॉक पे 89 का बिक रहा है। मतलब इनसेन, इनसेन। इनसेन। और बस उसमें एक जो की टेक अवे है ना, वो ये है कि कोशिश करो कोई, जो याद है जब हम ड्रॉप शिपिंग के दौर में, जब हम वेबसाइट पे शॉपिफाई की वेबसाइट बना के ड्रॉप शिपिंग करते थे, तो उसमें हम हमेशा ये कहते थे योर प्रोडक्ट हैज टू बी अ वाओ प्रोडक्ट और समथिंग, देयर मस्ट बी समथिंग इन इट। तो अगर देयर इज समथिंग यूनिक और समथिंग वाओ इन इट, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस पे आपको प्रीमियम प्राइस मिल जाए। वरना यूजली अमेजोन प्लस $10 इज अ वेरी रीजनेबल, अनलेस आप कमोड मतलब ऐसी कोई प्रोडक्ट जो कस्टमर को सोचता होगा यार ये तो मैंने अमेजोन पे इतने मिली थी, जिसकी वो रिकॉल कर सकता है ना, उसको फिर आप उसको ओवरचार्ज नहीं कर सकते हो। ये प्रॉब्लम है। जिन प्रोडक्ट्स पे वो उसका कोई बाइंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा ना हो या बहुत ही मिनिमल हो, वहां पर आप $10 प्लस, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि $10 प्लस में चल रही है प्रोडक्ट्स। थोड़ा आपने उसको, आई मीन कुछ बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट्स और आपने वो कहा कि यार ये तो बिक जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छा, सेकंड एक मिथ ये भी है कि जी टिकटॉक का अकाउंट खोलो और बस मौजें। अगेन मेरी सबको रिक्वेस्ट ये है कि चाहे टिकटॉक हो, अमेजोन हो, दूध की दुकान हो, कुछ भी हो, बिजनेस में ओवरनाइट सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। एवरी बिजनेस टेक्स टाइम। टिकटॉक पे लोग कहते हैं यार अभी अकाउंट खोलूं, या खुदा ना अरे मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, पैनिक। यार टिकटॉक है कोई, मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ना, मतलब कुछ वो तो नहीं है, मतलब क्या मतलब कोई एटीएम मशीन है कि आपने बस वो अकाउंट ओपन किया और आपके पास ही पैसे आना शुरू हो जाएंगे? व्हाट इज इट? आज तक ये जितने भी गुरुज हैं इनसे पूछो कि मुझे रीजंस बताओ कि ये आपके पास ऑर्डर्स कैसे आएंगे। देयर इज नो क्लियर रैंकिंग मैकेनिज्म एल्गोरिथम येट रिवील्ड बाय एनीवन कि टिकटॉक पे ये रैंकिंग का एक मेथड है प्रूवन। ये सब तुक्के मार रहे हैं इस वक्त। जिसका जो चल रहा है वो चल रहा है, जिसका अच्छा उसको उसको खुद को भी नहीं पता ये कैसे आया ऑर्डर। कोई कह रहा है कि जी मैंने $10 लाख का सेल कर ली, कोई कह रहा है $5 की कर ली, कोई कह रहा है मैंने $3 की कर ली, कोई कह रहा है मैंने ₹10 की है। ना 10 वाले को कुछ पता है ना 10 लाख वाले को पता है ये हो कैसे रहा है। तुक्के हैं सारे। अच्छा आप एक काम करो, प्रमोशन रन कर दो, आप एक काम करो, आप स्पार्क एड चला दो, एक काम करो आप एफिलिएट कर दो, एक काम करो ये करो। ये सारे गेसेस हैं, व्हाट वर्क फॉर देम, एंड रियली देयर इज नो स्टैब्लिश्ड। मैं रिसर्च बेस्ड बंदा हूँ, मैं डेटा प्रूवन। मुझे कोई डेटा के डॉट्स बना देना यार, ये डॉट्स हैं, आ जाए फिर। अभी तुक्के मार रहे हैं।
और ये मत एक्सपेक्ट करें कि आज ही मैंने अकाउंट खोला और जनाब याली मेरे पास वो डॉलर्स की नहरें बन जाएंगी, नहीं। एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको टिकटॉक के हवाले से, वो ये है कि अगर अगर आप नीश फोकस्ड हैं, एक चीज मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूं, वो ये है कि अगर आप नीश फोकस्ड हैं, देयर अ देयर अ लाइकलीहुड जहां पे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले। अगर मैं रिलेटिव कंपैरिजन करूं, ये मैं स्टेब्लिश कर चुका हूं डेटा बेस्ड, कि अगर आप ब्यूटी में हैं तो ब्यूटी में ही रहें। जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने रन करनी है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना है, जितनी भी आपने हैशटैग्स यूज करने हैं, उसको नीश बेस्ड ही रखें। और हजारों नीशेज हैं कि हर नीश पे दम निकले। तो और हम लोग कहते हैं यार ये भी नीश कर लूं, वो भी नीश कर लूं, ये भी नीश कर लूं, ये भी कर लूं। हमारे तो मुंह से पानी टपक रहा होता है कि साले डॉलर्स किसी भी तरह से आ जाएं किसी भी नीश की मां की यहाँ। ये हो रहा होता है हमारे पास। वेरेज टिकटॉक क्या कह रहा है कि टिकटॉक कह रहा है, टिकटॉक भी रेलेवेंसी पे काम कर रहा है। टिकटॉक भी रेलेवेंसी रेलेवेंसी रेलेवेंसी, कि यार नीश्ड फोकस्ड। ये ब्यूटी है तो ब्यूटी ही चलेगी। ये अगर पर्सनल केयर है तो पर्सनल केयर ही चलेगी। ये अगर फ्रेग्रेंसेस है तो फ्रेग्रेंसेस चलेगी। ये अगर टूल्स है तो टूल्स ही चलेगी। ये अगर हेल्थ है तो हेल्थ ही चलनी चाहिए। ये अगर एसेसरीज है तो एसेसरीज ही चलेगी। ये अगर इलेक्ट्रिक कार्स की बात हुई तो इलेक्ट्रिक कार्स ही चलेगी। अब ये गुर्दा किसके पास है, ये हिम्मत किसके पास है कि वो अपने आप को नीश में स्पेसिफाई कर दे। यहाँ पे आता है आपकी बिजनेस जजमेंट। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो टिकटॉक मॉडल में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी अमेजोन से, कितने लोग अमेजोन से वो कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग काइंड ऑफ बिजनेस, अमेजोन टू टिकटॉक। कितने लोग कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ये डीएस वाला जो मामला है ना, वो बहुत ही रिस्की है। ना करें आप, अवॉइड करें। अगर आपको टिकटॉक का अकाउंट अपना प्यारा है तो वरना अवॉइड करें इसको। दैट्स माय रिकमेंडेशन। वो काम करें जो साफ सुथरा हो, वाइट लेबल करें, होलसेल कर सकते हो, ऑथराइज काम करो। जितना भी काम करो, अच्छा जितना भी काम करो ना, ऑथराइज काम करो। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपको। ना पड़े इसमें। क्या अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग अलाउड है? यस अलाउड है। लेकिन उसके लिए सेलर ऑन द रिकॉर्ड आपको होना है। अमेजोन की स्टेटेड पॉलिसी है, बाय द वे। आप जाके लिखें अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी, अमेजोन का एक बहुत बड़ा पेज आ जाएगा आपके पास। अगर आप वो क्वालिफाई करते हो उसमें, अगर आप अपने आप को इफ यू फील के यू क्वालिफाई फॉर दैट, देन यस। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मैंने आखिरी पॉइंट लेना है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन। शीन। शीन क्या क्या चक्कर है? कौन कर रहा है शीन? कोई कर रहा है? शीन एक्चुअली पहले स्टार्ट उन्होंने ये किया था कि दे स्टार्टेड एज अ their own website kind of a business, and then they opened to become a marketplace like Amazon. और शीन ने रिसेंटली सेलर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू कर दिया है। और स्पेसिफिकली अगर आप हेल्थ एंड ब्यूटी में हैं और आप ब्रांड ओन करते हो, तो शीन वुड बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग यू ऑन बोर्ड।
और शीन की ऑडियंस भी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा बेस है उनका, और यूएस में वो भी ग्रो कर रहा है। एंड इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट, यू वांट टू टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मे बी यू कैन थिंक अबाउट इट। शीन की अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर भी मार्केट प्लेस की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और इफ नॉट स्टिल, देन यू कैन स्टिल लुक फॉर द रेलेवेंट पीपल ऑन लिंक्डइन, यू कैन सेंड देम अ पोस्ट। जब व्हेन यू रेडी, ऐसे मजाक मत कीजिएगा उनके साथ, तो वो फिर आपके साथ मीटिंग सेटअप करते हैं, देन यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। अभी चल रहा है हमारा, अभी टेस्टिंग चल रही है, टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है। आई विश दिन में हम 48 घंटे होते, लेकिन रियलिटी ये है कि 24 घंटे हैं, उसमें से 6 घंटे सोना होता है, बाकी 18 घंटे काम करना होता है। तो उसमें अभी शीन थोड़ा सा स्लो बर्नर पे है, लेकिन रेडार से निकला नहीं है अभी। शीन में मुझे भी नज़र आ रहा है कि कुछ शायद मिल जाए। तो दैट्स pretty मच। बाकी आपसे बातें होती रहेंगी। एक क्विक क्वेश्चन आंसर लेते हैं, एंड देन आई विल टेक इट फ्रॉम देयर। बल्कि होलसेल, अमेजोन होलसेल का तो मैं थोड़ा सा भूल ही गया, लेकिन चलो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। शीन पे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, क्योंकि प्राइमरीली वो अपैरल में और पर्सनल ब्यूटी में ज़्यादातर है, तो वो प्रेफरेंस उसी को देंगे, या हो सकता है चेक करें आप, लेकिन अभी तो हम पर्सनल ब्यूटी पे बात कर रहे थे उनसे। अच्छा, होलसेल पे जो लोग क्या कह रहे हैं व्हाट्सएप पे? अच्छा, होलसेल पे कुछ कुछ नगेट्स अगर मैं आपको शेयर करूं, वो ये है कि नंबर वन, यार वो 2019 और 20 वाली लर्निंग्स को प्लीज़ अनलर्न कर लें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ प्लीज़, प्राइस वॉर्स में इतना जल्दी मत जाएं। ये भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। क्यों क्लाइंट के पैसों पे की वो कर रहे हैं आप? ठीक है, आपको मैं मानता हूँ कि आपको $200-300 महीने के मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लाइंट पे भी रहम करें, रिसर्च करें, मेहनत करें। वही घिसे पिटे ब्रांड चल रहे हैं मार्केट में, वही घिसे पिटे डिस्ट्रीब्यूटर चल रहे हैं। अ, तो इस पे मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि अवॉइड करें। होलसेल में जो रूल ऑफ द गेम बड़ा सिंपल सा है। होलसेल की ग्रोथ जो है ना, बड़ी खतरनाक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और कोशिश करें ब्रांड्स के साथ काम करें, ब्रांड्स के साथ डायरेक्ट काम करने का मजा अपना है। और चूंकि हम लोग प्राइवेट लेवल वाले लोग होलसेल में आए ना, तो हम लोगों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है जो बाकी लोग करते थे। फॉर एग्जांपल के जो प्राइवेट लेवल वाले होते हैं ना, वो डायरेक्ट ब्रांड को ये कहते हैं, हम आपकी पीपीसी कर देंगे, हम आपके कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मिल जाता है। और फौरन पर वो ब्रांड हमें सुनना शुरू कर देता है। अच्छा यार, ये एडवर्टाइजिंग की बात है, इसके मीन ही इज कैपेबल। क्योंकि हम लोग को रैंकिंग का इशू, हम रैंकिंग से डरते नहीं है ना, हम तो रैंकिंग पे काम करने से डरते नहीं है। हम कंटेंट, हमें पता है एज लॉन्ग एज ब्रांड अच्छा है, सॉलिड है, और कंसिस्टेंट उसके बीएसआर चल रहे हैं, और प्राइसिंग वगैरह ठीक है, तो हमें पता है इसके क्या मसले मसाइल होंगे, तो वो हम एक अटेम्प्ट जरूर मारते हैं। बाकी नसीब की बात है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर मारते हैं। तो सेकेंडली, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी उठाएं, तो थोड़े से बड़े वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स उठाएं, और उनसे अच्छा ही प्राइस नेगोशिएट करें। अ, जल्दबाजी मत करें। इन्वेंट्री ले ली, अब परेशानी हो जाए, 2 दिन ऑर्डर ना आए तो आप लोग पसीने निकल आते हैं, ये ना करें। बिजनेस लॉन्ग टर्म है, और यही क्लाइंट को भी समझाएं, और क्लाइंट को जहन में रखना चाहिए कि हम हमें रोजाना सुबह 24 घंटे इवन सेलर बोर्ड और सेलर सेंट्रल खोल के ये सिर्फ ना देखना चाहिए कि जी आज क्या कहते हैं कि आज अभी ऑर्डर्स क्यों कम हो गए। वीकली जो सेल्स ट्रेंड्स है ना, उनको वीकली अगर आप देखते हो ना, तो वो आपको सही पिक्चर देता है। ये डेली कभी कभी डेटा भी अपडेट सही नहीं हो रहा होता। मतलब अभी आप देखो, मेरे पीपीसी में इतने ऑर्डर आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं,
ये थोड़ी सी ना ये थोड़ा सा जब जब रिव्यू भी कर रहे हो तो ध्यान में रखा करोगे यार, अच्छा ये जरूर करूंगा। ठीक है। तो होलसेल में और भी कुछ कुछ है जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सोचा कि मैं अभी पब्लिकली इसको नहीं करूंगा जब तक हम उसको इतना आगे लेके जाएं, फिर ये जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं वो आ जाएं फिर बाद में। अच्छा, अब क्वेश्चंस में क्विकली पढ़ते जाता हूँ ताकि आई कैन रिस्पॉन्ड, और एंड देन लेट्स सी फ्रॉम देयर। है ना, मैंने शेयर नगेट्स ही तो किए हैं अभी तो, बर्गर्स तो मैंने बात ही नहीं की है, मैंने नगेट्स ही सारी शेयर किए हैं 2024 की है, रिकॉर्डिंग भी आप देख लीजिएगा बाद में। हाउ टू नो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन फॉर प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट इन अमेजोन इन एडवांस। तो आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाएं, उसमें हर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, और अगर कुछ भी ना हो आप एक केस ओपन करके भी बात पता कर सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वैसे सब कुछ लिखा होता है। What is the budget these days for launching a white label on Amazon or private label on Amazon? और और उसमें ठीक है, बजट को मैं रिवर्स वर्किंग करता हूँ हमेशा कि डिपेंड्स, अगर मैं, मेरा एम्बिशन क्या है, मेरा बजट की रिक्वायरमेंट, मैं जीरो बजटिंग के स्टाइल से काम नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि अच्छा मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है $10,000 का रेवेन्यू। $10,000 के रेवेन्यू के लिए मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए $1,000 फॉर एग्जाम्पल, जब मेरी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। अब $1,000 के लिए मेरी जो $10,000 में इन्वेंट्री कॉस्ट, सबसे बड़ा आपका कंपोनेंट इन्वेंट्री कॉस्ट है, उसके बाद अमेजोन की फीसेस है। तो इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होनी चाहिए जी? 20 से 25% होना चाहिए, 30% होना चाहिए, मैक्सिमम एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जी 20% मेरा वो होना चाहिए। तो $20,000 से 10,000 डॉलर का 20% इज $2,000, ये आपकी एक महीने की इन्वेंट्री है। 2 महीने के लेके जाएंगे तो $4,000 की इन्वेंट्री आपको ये चाहिए। ये आपके इमीडिएट कैश फ्लो है। फिर आपका एडवर्टाइजिंग है तो आप और फिर उसमें लिस्टिंग वगैरह की बात करें तो 1,000 $2,000 वो लगा दें तो $6,000 में आप टारगेट, उस टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी अमेजोन की फीस तो ऑब्वियसली वो आपके सेलर अकाउंट, जब आपकी सेल्स होती है तो उसमें से डिडक्ट होती है, तो वो आपकी जो कैश फ्लो है, इमीडिएट कैश फ्लो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से वो डिडक्ट, मतलब वो अभी अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं। अच्छा, नोमान पूछ रहा है कि होलसेल मॉडल इन कनाडा बेहतरीन है, ओनली इफ यू गेट सम रियली गुड प्रोडक्ट्स। असल में प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर ये है कि रीसेलर्स को आप रोकना बहुत मुश्किल है, चाहे आप एक्सक्लूसिव क्यों ना हो। पता नहीं कहाँ से कैसे रीसेलर आ जाता है, और उस रीसेलर को निकालना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पर। तो उसके लिए फिर आपको, अगर यू हैव सम रिसोर्सेज जिसमें आप रीसेलर्स को रिमूव कर सकते हो तो फिर ठीक है। वरना बहुत सारे लोग यूएसए से कनाडा मंगवाते हैं प्रोडक्ट्स और कनाडा में बेचते हैं, कनाडा से यूएसए पे करते हैं। तो ये दोनों मार्केट्स बहुत अच्छी हैं मेरे लिए। प्राइवेट लेवल में मिनिमम मार्जिन्स कितने आपको रखने चाहिए? आई थिंक मिनिमम अगर मैं देखूं कि 40% अगर आपको मिल जाता है एवरेज सेलिंग प्राइस पे, तो इट्स अ डिसेंट स्टार्ट। For wholesale, can any brand can support us as a like 3PL in case low budget if possible? I didn't get your question. हक नवाज पूछता है कि व्हाट इज रूल बेस्ड बिडिंग। इसको मैं पीपीसी का एक अलग से टॉपिक रखते हैं, लेकिन डेफिनेटली यू कैन डिफाइन द रूल्स। और पीपीसी में आप जो जो उसके कंसोल में आप यू कैन सेट अप दोज कंडीशंस, एंड कंडीशंस के बेसिस पे वो बिडिंग को रिवाइज कर रहा होता है, कन्वर्जन कंडीशंस वगैरह उसके डिफरेंट कंडीशंस बता के। अच्छा, व्हाट आर थॉट्स, ये बहुत बड़ा, अच्छा एक सवाल पूछा है सालिक ने कि व्हाट आर थॉट्स अबाउट शॉपिफाई वेबसाइट टिकटॉक शॉप इन यूएई एंड ब्रांड रीसेलिंग। यूएई इज़ अ वेरी स्मॉल मार्केट फॉर मी, और उसमें अगर आप लो बजट हैं तो कैन गिव इट अ ट्राई।
परचेजिंग पावर ओके है। अब यूएई को, अच्छा यूएई का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूएई की पॉपुलेशन को पहले समझें। यूएई की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? व्हाट्स योर गेस? कितनी होगी? 10 मिलियन। 10 मिलियन में से एक्सपैट्रिएट्स कितने होंगे? मीनिंग जो इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपिनो, ये कितने होंगे? 5 मिलियन? 7 मिलियन? 70 मिलियन? 70%। 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज देसीज। ये यूएई की आपको मार्केट डायनामिक समझाऊं मैं। अब जो यूएई के जो शेख हैं वो कितने हैं? आउट ऑफ 10 मिलियन 7 मिलियन तो आपने एक्सपेक्टेट्स बता दिया। बाकी 3 मिलियन हैं जो लोकल्स हैं, जो अभी जो लोग बता रहे हैं। लेकिन आपको मैं इनकरेज करता हूं कि पॉपुलेशन मिक्स को देखो पहले, और फिर आप बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाओ। यू विल बी शॉक्ड। अच्छा, वो पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, फिलिपिनो, और ये मोस्टली ब्लू कॉलर जॉब्स वाले हैं। मीनिंग उनके पास परचेजिंग पावर स्ट्रांग नहीं होता। मीनिंग आपको फिर प्राइसिंग, आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग, आपकी डिलीवरी, आपको रिटर्न्स उसी तरह से प्रिडिक्ट करने चाहिए। तो जब आप इस डायमेंशन से सोचेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इज इट अ राइट मार्केट टू गेट इनटू और नॉट। किसी भी बिजनेस के लिए लोग पूछ रहे हैं क्या माइंडसेट होना चाहिए। देखो, कोई भी बिजनेस में एंटर होने के लिए लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए आपको बिजनेस के लिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। अच्छा, आई विल टेक 2 more क्वेश्चंस। हाउ इज होलसेल ऑन टिकटॉक शॉप? मैं कर रहा हूँ, वो सही जा रही है विद ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑथराइज्ड रीसेलर्स, वो सही जा रही है। यार, प्रोडक्ट वैलिडेशन का प्रोसेस मेरी यूडेमी पे वीडियो पड़ी हुई है, वो आप लोग देख सकते हो फ्री में। यू कैन सी दैट it's a big topic. It's not quick. I have no idea, Bilal, on when the TikTok shop will come to Canada. I have no idea. Can you share details about subscribe and save? Subscribe and save का मैं शेयर कर दूंगा, मैं ग्रुप में एक पोस्ट कर दूंगा, no issues. To partner with big brands like Samsung and WD in the US, if someone in the US and शहजाद, अगर आपके पास ये ब्रांड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं and we can talk about it. Yeah, if you're looking for this, then it's a different story. अतः जो हाउ टू सॉल्व सर्टिफिकेशन इशू इन यूएस टिकटॉक शॉप व्हेन लिस्टिंग अ प्रोडक्ट, आई थिंक इसके सॉल्यूशंस हैं। अ, थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मोहम्मद कामिल कह रहा है, आई एम डूइंग होलसेल एंड आई वांट टू लॉन्च अ हेल्थ ब्रांड ऑन टिकटॉक, प्लीज शेयर अप्रोच यू थिंक अबाउट। आप करें इसमें अप्रोचेस तो बताइए अपनी बॉल टॉप लाइन में, आप लोगों को बताइए, करें बिजनेस। अच्छा, ये अच्छा ब्रांड है ये, जिस सेगमेंट के आप कामिल बात कर रहे हो। अच्छा है, ये रेलेवेंट है काफी टिकटॉक के लिए। चलें जी, आई होप आप लोगों को आज सेशन में मज़ा आया होगा, और काम की चीज़ें मिली होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। इंशाल्लाह, अगर आप लोगों को चाहिए, इफ़ यू वांट, आई वी कैन डू मोर ऑफ सच सेशंस। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।